हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमीटर के बारे में या ग्लूकोज मीटर के बारे में। यह ग्लूकोमीटर हम सब तो जानते हैं कि इसके मदद से हम घर पे बैठ के अपने शुगर टेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मेडिकल डिवाइस होता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। जिसको डायबिटीज़ रहता है उसको जैसे उसका मेडिसिन शुगर का दवाई जितना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये ग्लूकोमीटर उनके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी शुगर बढ़ सकता है या कभी भी शुगर फॉल हो सकता है। तो ये ध्यान में रख के उसको चलना चाहिए, उसको डेली एक्टिविटी, उसको खाना पीना वैसे रखना चाहिए। तो ये आज ग्लूकोमीटर के बारे में सब कुछ बताएंगे कि हम किस ग्लूकोमीटर की मदद से कैसे घर पे बैठ के आप शुगर टेस्ट कर सकते हो, इसके सारे पार्ट्स के बारे में कैसे करके आप सही से इसके रिज़ल्ट पा सकते हो, इसके रिज़ल्ट के बारे में, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लूकोमीटर का जो किट है, इसके अंदर ही सारे पार्ट्स रहते हैं। आपको अलग से बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। तो इसके 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 हिस्से रहते हैं। पहले हम बात करेंगे ये जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है, ये ग्लूकोमीटर मशीन के बारे में। ये एक ग्लूकोमीटर मशीन, इसको ब्रेन ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। ये मेन पार्ट है ग्लूकोमीटर के और इसकी बैटरी से चलता है। इसके पीछे के हिस्से पे आप ये कवर हटाएगा। कवर खोलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी में पहले से लगा दिए थे, आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये बैटरी खोल गया, उसके बाद आप दिखाई दे रहे हो, आपको यहाँ पे एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन। वो प्लस साइन देख के आपको बैटरी को प्लेस करने पड़ेगा। बैटरी प्लेस करने के बाद आप ये कवर लगा सकते हो और आपकी बैटरी सेट हो गया। उसके बाद आपको अगर बैटरी ख़त्म भी हो जाते हैं, ऐसे तरीके से आप अपनी मशीन का बैटरी भी चेंज कर सकते हो। और पिछले हिस्सों में ये जो पार्ट रहता है ऊपर की तरफ, इसको हम मॉनिटर कहते हैं। इसके आपके जो शुगर की जो रीडिंग होता है वो उसको दिखाई देगा आपको मॉनिटर में। और इसके बाद 2 बटन होते रहे, ये इस तरफ एम बटन की मदद से आप यहाँ का पहले का रीडिंग भी देख सकते हो और आपका अभी का जो रीडिंग है वो सेव भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ ये जो स्क्वायर शेप का जो गैप दिखाई दे रही है, ये गैप के अंदर आपको जो टेस्ट स्ट्रिप होता है ना, वो टेस्ट स्ट्रिप आपको वहाँ डालना पड़ेगा, वो उसको वहाँ पे प्लेस करना होगा। वो टेस्ट स्ट्रिप रखने की जगह है। तो ये हो गई ग्लूकोमीटर मशीन। अब हम बात करेंगे ये टेस्ट स्ट्रिप के बारे में। ये टेस्ट स्ट्रिप ऐसे डब्बे में रहता है। टेस्ट स्ट्रिप निकालने के बाद ये एक देखोगे, ये एक प्लास्टिक का स्ट्रिप रहता है जिसका लंबाई हाफ इंच तक 1 इंच होता है, हाफ या 1 इंच लंबाई होते हैं। और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक एरो पार्ट और एक एरो साइन रहता हुआ, एक स्ट्रिप करके लाइन रहता है। तो जो एरो पार्ट है वो हमें आपको दिखाया था मशीन की जो वो स्क्वायर जो गैप रहता है उसके अंदर प्लेस करना पड़ेगा। और प्लेस करने के बाद ही आपकी मशीन ऑन हो जाएगा और वहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप का साइन दिखाई देगा और वहाँ पे मतलब कि आपकी मशीन रेडी हो गया ब्लड देने के लिए। और दूसरी तरफ आपको जहाँ ब्लड देना होगा वो स्ट्राइप के अंदर वो आपको ब्लड का एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा है ये लैंसेट। ये लैंसेट होता है एक पिन की तरह होते हैं और इसको जो प्लास्टिक का कवर रहता है, इसके हेल्प से आप स्किन को प्रिक कर सकते हो और स्किन से ब्लीड होगा, उसके अंदर के ब्लड ड्रॉप मिलेगा आपको। दूसरा है ये लैंसेट डिवाइस। ये लैंसेट डिवाइस, इसको पेन लीड भी कहा जाता है। ये लैंसेट डिवाइस के लैंसेट लगा के मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ब्लड टेस्ट करने के पहले आपको क्या करना होगा, ये लैंसेट डिवाइस जो हो इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको चार्ज करने के लिए ये अगर ऊपर के हिस्सों के ऐसे घुमाओगे तो देखोगे कि ये खुल जाएगा। तो देख सकते हो, ये घुमा के बाद ये खुल गया। खुलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही एक लैंसेट लगा हुआ है। मैंने पहले लगा के रखा था, लेकिन मैं आपको फिर से एक खोल के लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने खोल दिया पहले से जो लगा हुआ था। और दूसरा मैं एक लैंसेट ले लेती हूँ। तो लैंसेट मैंने लगा के दिखाऊंगी। तो ये लैंसेट ले लिया, इसको लगाकर इसके देखोगे तो यहाँ पे एक डिज़ाइन हुआ है, एक ऐसे उसके अंदर सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सेट कर दोगे और थोड़ा सा प्रेस करके सेट करोगे तो ये सेट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सेट हो गया। अब देखोगे इसके ऊपर जो इसका कवर रहता है प्लास्टिक का, इसके
ये कवर के साथ आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो स्क्वायर शेप का ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है, इसको आप घुमाओगे थोड़ा हाथ से, हल्के हाथों की मदद से, तो ये खुल जाएगा और आपको जो पिन का हिस्सा हुआ है वो पिन निकल जाएगा। तो ये पिन दिखाई दे रहा है, ये पिन निकल गया। तो इसके बाद हम इसको ऊपर का जो कवर खुले थे वो लगा देंगे। तो ये कवर वैसे ही आप लगा दीजिए घुमा के। तो ये लग गया। और लगाने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ के 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग किया हुआ है। ये नंबरिंग किस लिए है? ये नंबरिंग है कि आप कितने डीप तक अपने स्किन को प्रिक करोगे। एक थोड़ा सा प्रिक करोगे या थोड़ा और डीप में प्रिक करोगे, ये आपको वो सूचित करेगा। ठीक है, तो हम ये 3 में दिया रखा है कि 3 में देने से आपको स्किन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, ब्लीड या आपको स्किन प्रिक हो जाएगा, हमें ब्लड ड्रॉप मिल जाएगा। तो हमने इसे दे दिया। और अब नीचे के हिस्सों से अगर आप उसके थोड़ा सा घुमा के छोड़ दोगे तो आपका मशीन चार्ज हो जाएगा। ये अब ब्लड ड्रॉप स्किन को प्रिक करने के लिए रेडी हो गया हमारा लैंसेट डिवाइस। तो ये मशीन अब ब्लड टेस्ट के लिए, मतलब कि शुगर टेस्ट के लिए रेडी हो गया है। पहले हम ब्लड स्किन को प्रिक करने के लिए एक अल्कोहल पैड ले लेंगे स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और हाथ को हमेशा क्लीन कर लेना चाहिए टेस्ट करने के पहले। तो हमने पहले क्या करूँगी, एक टेस्ट स्ट्रिप ले लूँगा। तो टेस्ट स्ट्रिप ले लिया और इस टेस्ट स्ट्रिप का जो हमने बताया था एरो साइन रहता है, वो हम मशीन के अंदर लगा देंगे। तो लगा देने से ये मशीन देख रहे हो और ये ऑन हो गया और इसको ब्लड ड्रॉप को साइन दिया है, मतलब कि हमारा मशीन ब्लड लेने के लिए रेडी हो गया है। इसके बाद हम अल्कोहल पैड लेकर हम अपने जो उंगली में जिस फिंगर से ब्लड स्किन को प्रिक करेंगे उसके ऊपर लगा देंगे। तो एक बात ध्यान से याद रखिए, कभी भी फिंगर के सेंट्रल पार्ट में, अब सेंट्रल हिस्सों में प्रिक नहीं करना है। क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व इंडेक्स रहता है, वहाँ का स्किन प्रिक करने की वजह से आपको बहुत दर्द हो सकता है, इसीलिए हमेशा साइड में करेंगे। तो मैं साइड में करूँगा स्किन प्रिक। तो उसके लिए हम यहाँ पे अल्कोहल पैड से अच्छे से लगा दिया और वो सूख जाने के बाद ये पेनलेट या लैंसेट डिवाइस को हम साइड में जहाँ प्रिक करेंगे वहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रही है वो बटन प्रेस करेंगे। तो ये बटन प्रेस कर दिया और आप देख रहे हो यहाँ से ब्लड निकल आया है, ब्लड ड्रॉप। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो ब्लड ड्रॉप होता है वो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड रहता है, तो वो ठीक से रिज़ल्ट नहीं देता है। तो हम वो साफ़ कर देंगे। साफ़ कर देने के बाद जो सेकेंड ब्लड ड्रॉप होता है उससे हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए वो हम सेकेंड ब्लड ड्रॉप आ गया, उससे हम टेस्ट करेंगे। और ये ब्लड ड्रॉप जब भी हम इस टेस्ट स्ट्रिप पे लगाएंगे, लगाने के बाद तुरंत एब्जॉर्व कर लेगा। तो तुरंत एब्जॉर्व कर लिया है और उसके 1 से 5 सेकेंड के अंदर आपकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 सेकेंड से पहले हमारा टेस्ट रिजल्ट आ गया है। तो ऐसे हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो शुगर टेस्ट घर पे आप कैसे कर सकते हो ग्लूकोमीटर की मदद से, ये तो हम दिखा दे ही दिया, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ बात याद रखना होगा कि ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि घर पे जब आप शुगर टेस्ट करते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट लेवल दिखाई देती है, लेकिन अब जब लैब से करती हो तो कम आते हैं। ऐसे क्यों होता है, डिफरेंस क्यों होता है? तो आप जब लैब में ब्लड टेस्ट कराते हो तो वो क्या करते हैं, लैब से आपको क्या करते हैं, आपके हाथों की जो आर्म्स की जो वेन होती है उस वेन से आपको ब्लड कलेक्ट करके वो टेस्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करने के बाद वेन से उसके ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा होती है उसको डिफरेंशिएट करके सिर्फ प्लाज्मा की टेस्ट करते हैं, प्लाज्मा की शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा कम आते हैं। लेकिन अब जब घर पे फिंगर को प्रिक करके ब्लड ड्रॉप लेकर अब ग्लूकोमीटर की मदद से ब्लड टेस्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, आप स्किन प्रिक करके ब्लड ड्रॉप लेकर जो टेस्ट करते हो उसमें क्या आप करते हो, आप होल ब्लड का ब्लड टेस्ट करते हो। कभी भी प्लाज्मा या ब्लड सेल डिफरेंशिएट नहीं होता है, वो होल ब्लड का टेस्ट होता है। इसीलिए लैब से आप जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो कम आएगा और जब आप घर पे करोगे तो वो ज़्यादा
ज़्यादा आएगा। और ये डिफरेंस कितने तक होता है? 15 to 20% ये लेवल वेरी करता है, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादातर ज़्यादा होता है 15 to 20। तो अब हम देखेंगे ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होती है नॉर्मल, फास्टिंग और रैंडम में। तो नॉर्मल जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है वो आप हमेशा 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरी यूनिट पे अगर आते हैं तो 5.6 मिलीमोल पर लीटर की लेस हो, माने उसके कम होना चाहिए। ये होता है फास्टिंग का नॉर्मल शुगर लेवल। और पीपी मतलब कि खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर आपको टेस्ट करें तो उसका लेवल हमेशा 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के कम होना चाहिए, ठीक है। और 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और इसके कम होना चाहिए। और अगर आप दूसरी यूनिट पे देखें तो 7.8 मिलीमोल पर लीटर और लेस देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर ये होना चाहिए। और रैंडम मतलब कि अगर दिन की कहीं भी किसी भी टाइम अगर आप टेस्ट करें रैंडमली, और ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप कितने पहले या कितने देर पहले आप खाना खाए हो, इसके ऊपर आपको डिपेंड करके ये रिज़ल्ट आते हैं। तो ये नॉर्मली होना चाहिए रैंडम 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर बात करें दूसरी यूनिट की तो 6.9 मिलीमोल पर लीटर की कम होना चाहिए, ठीक है।